नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पहलगाम घटना पर बोले सीएम हेमंत, देश में सूचना तंत्र का अभाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेन व स्वीडन के दौरे के बाद बुधवार की दोपहर रांची लौट आए हैं। रांची एयरपोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए पहलगाम की घटना पर उन्होंने कहा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन कहीं न कहीं देश में जो सूचना तंत्र है उसका घोर अभाव दिखा। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे ऐसी घटना नहीं हो। मुख्यमंत्री 18 अप्रैल को स्पेन व स्वीडन के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान वह स्पेन के बार्सिलोना व मैड्रिड गए, जहां बड़ी संख्या में निवेशकों से मुलाकात की। ग्रीन एनर्जी, सौर एनर्जी, माइनिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिले और उन्हें झारखंड में निवेश के लिए न्योता दिया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन स्वीडन के गोथनबर्ग भी गए, वहां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए निवेशकों को झारखंड आने का आमंत्रण दिया। वहीं जून माह में गोथनबर्ग में होने वाली ईवीएस के लिए सीएम को आमंत्रण भी मिला है। झारखंड में महंगी हुई बिजली, किसानों को मिली राहत। झारखंड में बिजली की दरों में मामूली वृद्धि हुई है। नई बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार को कर दी गई। यह जानकारी झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य महेंद्र प्रसाद व मेंबर तकनीक अतुल शाह ने दी है। उन्होंने कहा है कि शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गई है। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं की दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई। ग्रामीणों को जहां प्रति यूनिट 6 रुपये 70 पैसे देंगे, वहीं शहरी उपभोक्ताओं को 6 रुपये 85 पैसे लगेंगे। कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है, किसानों को राहत मिली है। वहीं किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि झारखंड के 50 लाख के करीब उपभोक्ताओं में से 45 लाख उपभोक्ताओं को अभी भी मुफ्त में बिजली का लाभ मिल रहा है। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 की बिजली की नई टैरिफ के लिए आदेश जारी कर दिया गया। यह टैरिफ मई 2025 से ही लागू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री का आरोप, मरीजों का पैसा खत्म कर रिम्स रेफर कर देते हैं निजी अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि निजी अस्पताल पैसों के लिए मरीजों को भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर रिम्स को रेफर कर देते हैं। पैसा निजी अस्पताल कमाते हैं, लेकिन दाग रिम्स पर लगता है, क्योंकि इससे रिम्स में मरीजों की होने वाली मौत की दर बढ़ जाती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि निजी अस्पताल मरीजों के इलाज में 10 से 15 लाख वसूल लेते हैं और जब मरीज के पास पैसा खत्म हो जाता है तो उसे रिम्स रेफर कर देते हैं। मंत्री मंगलवार को बीएनआर चाणक्य में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना से संबंधित कार्यशाला में अस्पताल प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें शहरी क्षेत्र के 50 बेड से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र के 30 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए। निजी अस्पतालों की व्यवस्था में उक्त खामियां पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। निजी अस्पताल किसी मरीज को भर्ती करते हैं तो उनका पूरा इलाज भी करना होगा। मरीज को ठीक करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। मैया सम्मान की महिलाओं को मई के प्रथम सप्ताह में आएंगे पैसा। झारखंड की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से अप्रैल माह की राशि लाभुकों के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के लाभों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। सभी जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां लाभुकों को बैंक खाता से आधार जोड़ने को लेकर जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मई के प्रथम सप्ताह तक इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। वहीं यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल माह की राशि को देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के लिए यह बता दें कि बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लाभुकों का ई-केवाईसी भी किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाभुक हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है और उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। बोकारो में रिश्वत लेते अकाउंटेंट गिरफ्तार। धनबाद एसीबी की टीम ने बुधवार को झारखंड के बोकारो जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने प्रखंड शिक्षा विभाग के लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर होरिल प्रजापति को 3500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद एसीबी की टीम उसे गिरफ्तार कर धनबाद ले गई। एसीबी के अफसर उससे पूछताछ कर रहे हैं। काम के एवज में उसने 6000 रुपये घूस की मांग की थी। इसके बाद पारा शिक्षक ने एसीबी में इसकी शिकायत कराई थी। बता दें, बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के 9 प्राथमिक विद्यालय सिमरा बेड़ा के पारा शिक्षक जय नारायण रविदास की शिकायत पर एसीबी की टीम प्रखंड शिक्षा प्रसार विभाग के कार्यालय पहुंची और जाल बिछाया। जैसे ही रिश्वत की राशि लेखपाल ने ली, वैसे ही घात लगाए एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा है। रांची में सांड का आतंक, 3 की मौत, कई घायल। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा इलाके में एक उत्पादित सांड ने एक हफ्ते के भीतर 3 लोगों की जान ले ली है।
सांड के हमले में करीब 10 लोग घायल हो चुके हैं। इसकी वजह से अब दहशत का आलम ऐसा है कि जिस भी सड़क गली से यह सांड गुजरता है लोग घरों में कैद हो जाते हैं। बता दें सोमवार की शाम करीब 6 बजे इसी सांड ने लटमा में एजी ऑफिस के रिटायर कर्मी 65 वर्षीय दिलीप रजवार पर उक्त वक्त हमला किया जब वो एक मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे। गंभीर रूप से जख्मी दिलीप रजवार को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। कुछ दिन पहले सांड के हमले में तूबा गुट्टू के रहने वाले गोलगप्पा विक्रेता सुखलाल और प्रेमनगर निवासी सवाना भी बुरी तरह से जख्मी हुए थे। इनकी इलाज के दौरान भी मौत हो गई है। झारखंड में शबनम चला रही थी आतंकी संगठन। धनबाद से गिरफ्तार किए गए आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े संदिग्धों के मामले में झारखंड एटीएस ने जांच तेज कर दी है। जांच में एटीएस को पता चला है कि आयान जावेद को गिरफ्तारी से 2 दिन पहले ही पिस्टल मिली थी जिसे एटीएस ने जब्त कर लिया था। इस पर USA मेड लिखा है। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि झारखंड में शबनम ही हिजब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है। एटीएस यह जांच कर रही है कि हथियार विदेश से मंगाया गया है या फिर भारत में ही बना है। प्रारंभिक जांच में हथियार के विदेशी होने की बात सामने आई है। इसके अलावा जांच में यह भी जानकारी मिली है कि हिजब उत तहरीर मॉड्यूल का संचालन शबनम करती थी। बता दें कि एटीएस ने बीते शनिवार को धनबाद के वासेपुर अलीनगर से 21 वर्षीय गुलफान हसन, भोली के आजाद नगर से 21 वर्षीय आयान जावेद, शमशेर नगर से आयान की पत्नी शबनम परवीन और 20 वर्षीय मोहम्मद शहजाद आलम को गिरफ्तार किया था। मैया सम्मान के लिए आधार सीडिंग कैंप 7 मई तक। झारखंड के देवघर जिले के सारवा प्रखंड मुख्यालय सभागार में बीडीओ रजनीश कुमार ने पंचायत सेवक, मुखिया, जन सेवक सहित विभिन्न कर्मियों के साथ विशेष बैठक की। बताया गया है कि पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नॉन डीबीटी खातों का डीबीटी करवाना है। 12 मार्च 2025 या उसके बाद जिन लाभुकों को सम्मान योजना की राशि मिली है, इसके अलावा जिनका आधार सीडिंग बैंक खाता में नहीं है, वैसे लाभुकों को खाते में आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। इसे लेकर पंचायत स्तर पर 1 से लेकर 7 मई तक विशेष कैंप पंचायत भवन में लगेगा। उन्होंने कहा है कि पंचायत वार नॉन डीबीटी लाभुकों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इस सूची को पंचायत भवन के साथ पंचायत के सभी गांव के महत्वपूर्ण स्थलों पर चिपकाया जाएगा ताकि लाभुक सूची में अपना नाम देखकर कैंप में अपना डीबीटी करा सके। वीडियो ने कहा है कि कैंप के आयोजन में प्रतिदिन प्राप्त आवेदन का अपडेट देना है जिसे जिला को भेजा जाएगा। झारखंड के 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। झारखंड के 7 जिलों में कुछ ही घंटे में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उसमें झारखंड के पाकुड़, गुमला, लातेहार, धनबाद, दुमका, जामताड़ा और लोहरदगा जिला शामिल है। बता दें मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 6 मई तक झारखंड में बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए IMD ने 4 मई तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। 10 दिनों के विदेश यात्रा के बाद रांची लौटे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे के बाद राजधानी रांची लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने स्पेन और स्वीडन में राज्य के विकास और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। यह दौरा झारखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे राज्य में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन के दौरे पर था। इस दौरे के बाद झारखंड में विदेशी निवेश में वृद्धि होने की संभावना है। नए निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इससे राज्य के विकास में तेजी आने की संभावना है। डीजीपी पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। झारखंड पुलिस के डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता बने रहेंगे। केंद्र के निर्देश संबंधित पत्र पर मंथन के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार केंद्र की चिट्ठी के जवाब भेजेगी और कहेगी कि हाई कोर्ट में चल रहे वाद के निर्णय तक अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। बता दें राज्य सरकार का मानना है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर 2 साल के कार्यकाल के लिए पदस्थापित किया जाना नियम सम्मत है। राज्य सरकार के इस रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र राज्य के बीच डीजीपी के पद को लेकर टकराव बना रहेगा। बता दें 1990 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2025 थी। वहीं डीजीपी की नियुक्ति संबंधी नियमावली के आधार पर राज्य सरकार ने उन्हें 2 साल के लिए इस पद पर बैठाया है। एसआई अनुपम की हत्या के आरोपी को मिली बेल। झारखंड हाई कोर्ट ने कांके थाना में तैनात एसआई अनुपम कुमार कच्छप की हत्या मामले में बुधवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजय सिंह को जमानत दे दी है।
बता दें कि एसआई अनुपम कुमार कच्छप के हत्या मामले में आरोपी संजय सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कांके थाना कांड संख्या 220/2024 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजय सिंह को 25,000 के निजी मुचकले पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। वहीं कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेश कुमार प्रसाद ने बताया है कि 8 अगस्त 2024 को कांके थाना में दर्ज एफआईआर के कांड संख्या 220/2024 में कांके थाना में तैनात स्पेशल ब्रांच के एसआई अनुपम कुमार कच्छप की रिंग रोड स्थित संग्रामपुर गांव के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंत्री शिल्पी नेहा ने हैदराबाद के रिसर्च संस्थान में की बैठक। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद दौरे के अंतिम दिन मोटे अनाज की देश भर में बढ़ती मांग और खोज को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च संस्थान में मोटे अनाज पर किए जा रहे अनुसंधान से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की काफ़ी प्रभावित नजर आई। वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च संस्थान बाजार की मांग के अनुरूप हर तरह के खाद्य पदार्थ को तैयार करने में जुटी है, चाहे वो बच्चों के खाने वाली बिस्किट की बात करें या दूसरे नमकीन प्रोडक्ट और फास्ट फूड की। मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले पोषण तत्वों की वजह से आम लोगों के बीच इसकी मांग बढ़ती जा रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संस्थान द्वारा तैयार किए जा रहे ऐसे तमाम उत्पाद को देखा और इसकी जानकारी ली है। गुमला में बाइक की डिक्की तोड़कर 1,25,000 की चोरी। गुमला के शहरी क्षेत्र के जसपुर रोड स्थित डीके मार्ट के पास अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 1,25,000 रुपये लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी है। घटना के बाद भुक्तभोगी ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चैनपुर प्रखंड निवासी गोपाल लोहरा के बाइक से डिक्की में रखे 1,25,000 रुपये डिक्की तोड़कर दिन दहाड़े चोरी कर ली जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़ित ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इधर घटना की जानकारी के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मंत्री इरफान के मामले में यूट्यूब चैनल के संपादक पर केस। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के छवि धूमिल करने के आरोप में यूट्यूब चैनल के संपादक पर मामला दर्ज हुआ है। रांची के जगन्नाथपुर थाने में बुधवार को एक यूट्यूब चैनल के संपादक कुमार कौशलेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी मानहानि से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 व साइबर अपराध से संबंधित धाराओं में दर्ज की गई है। मंत्री की ओर से उनके आपात सचिव अजहरुद्दीन ने इस मामले में लिखित शिकायत की है। वहीं इनका आरोप है कि झूठे तथ्यों के आधार पर नकारात्मक प्रचार कर मंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट में लंबित एक मामले को तोड़ मरोड़ कर बिना किसी प्रमाण के प्रस्तुत किया गया ताकि मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उनका आरोप है कि पूर्व में भी उक्त यूट्यूब चैनल पर कई झूठी व भ्रामक खबरें प्रसारित की जा चुकी है। धनबाद पुलिस ने 8.5 लाख में की पुरानी वाहनों की नीलामी। धनबाद पुलिस लाइन में बुधवार को पुलिस विभाग के पुराने व खराब हो चुके वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी की प्रक्रिया एसएसपी एचपी जनार्दन, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी डीएन बंका व मोटरयान निरीक्षक की निगरानी में संपन्न हुई। नीलामी खुले डाक के माध्यम से की गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस नीलामी से पुलिस विभाग को कुल 8,43,600 रुपये की आमदनी हुई है। नीलाम किए गए 51 वाहनों में बोलेरो, जिप्सी, जीप व बाइक शामिल है। एसएसपी ने बताया है कि सभी वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने थे। अब इन वाहनों का परिचालन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई नीलाम वाहन सड़क पर चलता हुआ पाया गया तो वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन वाहनों का री रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। जातिगत जनगणना का फैसला स्वागत योग्य बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसला का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि यह राहुल गांधी और कांग्रेस की महत्वपूर्ण जीत है जो हमेशा जनता के हित में मुद्दों के साथ चलती है। तिर्की ने कहा है कि कांग्रेस का संघर्ष आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के लिए जारी रहेगा और सफलता भी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना से जमीनी स्तर पर सही और सटीक नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं भी तय होगी। वहीं तिर्की ने विश्वास व्यक्त किया है कि आम जनता अब समझ गई है कि कौन जनहित के प्रति समर्पित है और कौन केवल अपने लिए राजनीति करता है।
बंधु तिर्की ने कहा है कि 6 मई को राजधानी के पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित संविधान बचाओ रैली के प्रति भारी संख्या में आम लोगों का सकारात्मक रुझान और समर्थन मिल रहा है, जो कांग्रेस के जनहित के प्रति संकल्प को दर्शाता है। राज्यपाल से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को राजभवन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की। शिष्टमंडल ने भेंट के क्रम में हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। शिष्टमंडल ने इसे मानवता के विरुद्ध एक जघन्य अपराध बताते हुए कहा है कि यह न केवल कश्मीर में शांति एवं पर्यटन को बाधित करने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों की आजीविका की भी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई थी। इस हमले से कश्मीर के पर्यटक विकास के साथ साथ इस सेक्टर से जुड़े लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री को संपूर्ण विदेश यात्रा का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए बीजेपी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो अपनी हालिया स्वीडन और स्पेन यात्रा का श्वेत पत्र शीघ्र जारी करना चाहिए। इस श्वेत पत्र में यात्रा पर हुए संपूर्ण खर्च का विवरण और निवेश संबंधी हुए समझौतों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। केवल निवेश की संभावनाओं या मौखिक आश्वासनों की चर्चा करना पर्याप्त नहीं। प्रतुल साहदेव ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा को व्यक्तिगत पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत सफल लेकिन निवेश के दृष्टिकोण से पूर्णतः असफल बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यूरोप के 2 सबसे खूबसूरत देशों स्वीडन और स्पेन का भ्रमण कर लौट आए, जहां वे विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर अपने कैमरे से तस्वीरें लेते दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस 11 सदस्यीय सरकारी दल की यात्रा पर लगभग 4.30 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसे एक निजी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भुगतान किया गया है। अक्षय तृतीया पर बाबा बैद्यनाथ का भव्य महाश्रृंगार। अक्षय तृतीया के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भव्य महाश्रृंगार किया गया। परंपरा के अनुसार साल में एक बार होने वाले यह विशेष श्रृंगार मंदिर के महंत सरदार पंडा श्री श्री गुलाबनंद ओझा द्वारा विधिवत रूप से कराया गया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ रही, लेकिन श्रृंगार के चलते गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। श्रृंगार की शुरुआत शाम करीब 7:15 बजे हुई। मंदिर स्टेट के पुरोहित श्रीनाथ पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का जलाभिषेक भी कराया गया है। लातेहार से टीएसपीसी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार जिले में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का गठन करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों से लेवी मांग रहे हैं। लातेहार पुलिस ने क्षेत्र के ठेकेदारों और एनटीपीसी के अफसरों से कथित तौर पर पैसे की वसूली करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लातेहार जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इन लोगों ने कथित तौर पर प्रतिबंधित टीएसपीसी के नाम पर ठेकेदारों और एनटीपीसी अधिकारियों से पैसे की मांग की थी। बता दें, लातेहार के डीएसपी विनोद रवानी ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग 28 अप्रैल को आरा गांव के जंगल के पास किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सरना धर्म कोड पर जल्द फैसला ले केंद्र सरकार जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जिस तरह हिंदुओं में कई जातियां हैं, मुस्लिम में कई जातियां हैं, सिख में भी कई जातियां हैं, उसी तरह आदिवासियों की भी कई जातियां हैं। उन जनजातियों को अलग से सरना धर्म कोड दिया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है, लेकिन उस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी मांग रख दी है कि देश में प्रस्तावित परिसीमन को जनगणना तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनगणना के बाद ही परिसीमन हो, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि किस क्षेत्र को आरक्षण की श्रेणी में रखा जाए और किसको नहीं। साथ ही आरक्षण की भी स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार ने सरना धर्मावलंबियों को 28% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। दलितों को 18% और पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पास हो चुका है। निकाय चुनाव में सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कराएगा आयोग। नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य में पिछड़ों वर्गों के आरक्षण को लेकर डोर टू डोर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यह सर्वे का कार्य 5 प्रपत्र में तैयार किया गया। अब इस सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन पिछड़ा वर्ग आयोग कराएगा। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जाना है। बुधवार को इस संबंध में आयोग द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि चयनित एजेंसी जिलों से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
यह रिपोर्ट 45 दिनों में तैयार करनी होगी। एजेंसी चयन की यह प्रक्रिया तकनीकी व वित्तीय होगी। समग्र प्रतिवेदन तैयार करने को लेकर IIM, XISS, XLRI, संत जेवियर्स कॉलेज, अन्य विश्वविद्यालय व शोध संस्थानों से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। धन्यवाद।